हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आप जो देख रहे हो ना, ये एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा है जो बाहर बारिश में पेड़ से गिर के नीचे आ गया था। और ये अगर यहाँ छोड़ देते तो मर जाता, या फिर इसको कोई कुत्ता बिल्ली खा जाता, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो हम इसको घर में उठा के ले आए हैं। मैं तो नहीं लाई, मेरे से तो हिम्मत होती नहीं, मेरा बेटा उठा के लेके आया है। मुझे तो डर लगता है, डर उसको भी लगता है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा बारिश है और ये बेचारी इतना तड़प रही थी, तो इसको उठा के हम घर में ले आए। ये देखो, इसको हमने यहाँ पे सुला दिया है। और अभी थोड़ी देर पहले ना इतने अच्छे से चू 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 कर रही थी ये, मेरे साथ बराबर बराबर, जैसे मैं कर रही हूँ ना मेरे साथ साथ कर रही थी। अब बीच में एकदम शांत हो गई, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे बच्चों की भीड़ आके बैठ गई, बिल्डिंग के बच्चे सारे, तो बिल्कुल एकदम शांत होके बैठ गई। और इसके लिए खाना भी रखा, देखो खा भी नहीं रही है, पानी भी रखा है इसमें, लेकिन ना खा रही है, बस ऐसे शांत है। इसको थोड़ा सा ना ऐसे डरी हुई है, क्योंकि इसको नहीं पता ना कि हम तो इसको थोड़ा सा ठीक हो जाएगी तब उसके बाद छोड़ देंगे। इसको लग रहा है कि हमने पकड़ के ऐसे बंद कर लिया है, चल नहीं पा रही बस ये ठीक से, और ना उड़ पा रही है। अभी थोड़ी सी एक्टिव हुई है, देखो थोड़ा सा इधर उधर गर्दन हिला के थोड़ा थोड़ा ऐसे कर रही है। शायद इसको ना बारिश में इतनी भीग गई थी, ठंड भी लगी है। और इसके साथ जितनी चिड़िया थी ना, बेचारी को छोड़ के सारी उड़ गई। बोलते हैं ना, जब टाइम पड़ता है तब कोई साथ नहीं देता। तो अब इसका बोलना शुरू हो गया, बोलेगी। पानी वानी पिला रहे हैं, चावल भी डाल दिए, नहीं खा रही है कुछ भी, थोड़ा सा डरी हुई है बस। ये अपनी भाषा में शायद बुला रही है अपने झुंड वालों को, सबको। पर घर में रहेगी, थोड़ी सी रिकवर हो जाएगी, फिर इसको कल अगर ठीक हुई तो कल छोड़ देंगे फिर। ओ, ओ मम्मी, अरे ये थोड़ी थोड़ी उड़ने लगी। अब देखो, इसको घर में रखने के बाद थोड़ी सी उड़ गई है, ठीक हो रही है, इधर उधर उड़ रही है थोड़ा सा। तो हमारे घर में एक छोटा सा नया मेहमान आया है। अभी देखो, पहले इतनी शांत थी, अभी इतनी बोली निकल गई है ना इसकी, इतना बोल रही है, एक देखो कितना। और गर्दन उठा उठा के देख रही है। अगर बाहर छोड़ देते ना तो अब तक ये मर जाती, इतनी तेज बारिश और तूफानी बारिश जैसे हो रही थी। तो जैसे एक खिलौना मिल जाता ना। अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ पहले। ये देखो, टाइम हो रहा है शाम के 6:30 बज रहे हैं। और अभी मुझे किचन में, मैं जा रही थी खाना बनाने के लिए, सब्जी भी ऐसे निकाल के छोड़ दी। बुलबुल है ये, बुलबुल है इसका, बुलबुल चिड़िया है बुलबुल। मैं खाना बनाने जा रही थी, अभी खाना छोड़ के इसके चक्कर में लग गए हैं। अभी ये है कि वहां से उड़ के ना यहाँ इस पे आके बैठ गई है, नहीं तो बिल्कुल हिल ही नहीं पा रही थी। बुलबुल, बुलबुल, देखो कैसे मुंह खोल रही है। बुलबुल, 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 इसको शायद प्यास लग रही है। मैं कह तो रही हूँ, मुंह खोल रही है वो। तो कैसा पानी पिए? ऐसे इसकी चोंच के पास रख और थोड़ा सा ऐसे कर दे। बुलबुल, बुलबुल। और जितनी बार बोल रहे ना उतनी बार अब तो कंटिन्यू बोल रही है, एकदम जैसे बच्चा खेलते खेलते करता है ना। थोड़ा सा पानी पिया बस, हल्की सी एक चोंच मार के इसने। यहाँ पे मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था इसको पानी कैसे पिलाएं। फिर मेरे बेटे ने ही दिमाग लगाया, ईयरबड से इसको पानी पिलाया, उसके बाद इसने पानी पिया। और सच में ना इसको भूख लगी थी, क्योंकि ये मुंह खोल खोल के, अब ये खा तो पाते नहीं हैं, तो इनको तो इनकी माँ ही खिलाती है। तो ये मुंह खोल खोल के बता रही थी, तो पानी पिलाया। उसके बाद थोड़ी सी एक्टिव और ज़्यादा हुई, और थोड़ा सा हमें भी शांति हुई, क्योंकि इसी में ही पूरा हमने अपना टाइम लगा दिया। खाना वाना मेरा सब ऐसे ही रह गया, और लगा कि किसी तरह ये एक्टिव हो जाए, चलने लायक हो जाए सुबह को, तो हम इसको जल्दी से बस उड़ा दें। इसको ना थोड़ी देर फर्श पे छोड़ के देखा है कि चलती है नहीं चलती है, लेकिन ये ना, ये तो पता चल रहा है कि है बहुत बदमाश, बहुत शैतान सा बच्चा है ये ऐसे शांत वाली चिड़िया नहीं है, जैसे शांत रहती है ना, बहुत शैतान चिड़िया है ये, नोटी वाली। तो हमारे घर में जो नया मेहमान आया ना, ये बहुत ज़्यादा नोटी है। देर के लिए ना इसको यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ से थोड़ा बाहर का दिखेगा ना तो शायद इसको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमने घर में बंद कर लिया। और ये अपनी भाषा में शायद कुछ कुछ बोल रही है, जो हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें रख दिया, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना बहुत शैतान है, इतनी तेज तेज उड़ रही है। एक बार तो मेरे ही पास उड़ के आने लगी थी, मुझे तो बहुत डर लगा।
तो अभी हम इसको ना रात को वहाँ पे मंदिर के नीचे कपड़ा बिछा के और ये टोकरी ढक देंगे। अब नींद आ रही है इसलिए एकदम शांति से सो गई है, बहुत देर से परेशान थी ना। अब शायद थोड़ा सा इसको आराम भी मिला होगा, गर्माहट मिली है। यहाँ नीचे कपड़ा बिछा दिया, इसको नहीं ढक रहे तो उड़ उड़ के इधर उधर भाग रही है अब तो अब रात में तो रखेंगे घर में ही, सुबह में छोड़ देंगे क्योंकि रात में नहीं, अभी बारिश हो रही है बाहर। जितनी ठीक हुई उतनी और तबीयत ख़राब हो जाएगी इसकी फिर। यहाँ पे अब बस इसको बाहर ले जा रहे हैं, सुबह का टाइम है और फिर मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले जाएंगे और ये स्कूल चला जाएगा तो कौन रखेगा, मैं तो नहीं रख पाऊँगी। तो बस यहाँ पे रख दिया है और इसको जैसे ही अब ये बाहर आई है ना तो चिल्लाने लगी, ची ज़्यादा करने लगी। तो इसकी माँ भी आ गई और फिर ये थोड़ी देर बाद इसकी माँ इसको बस लेके चली गई। तो सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे यही हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बिछड़ जाए बेचारी अपने परिवार से। तो फाइनली इसका परिवार इसको मिल गया और इसकी माँ इसको लेके चली गई। वो तो उड़ गई, बड़ी वाली तो उड़ गई, छोटी वाली कहाँ है? ये रही यहाँ, ये गुजरी। देखो देखो आगे देख, वो लेके देख खिलाने के लिए देख वो ले आई। जैसा उसका ही बच्चा होगा ये, है ना। आ जाओ, डर रही हो। जब चिड़िया जैसे ही उड़ के पेड़ पे बैठी ना, उसकी माँ आ गई। तो बोलते ना माँ का दिल, इसीलिए माँ को, चाहे वो पक्षियों की माँ हो, जानवरों की माँ हो, माँ तो भाई माँ है। उसने कुछ नहीं सोचा, सबसे पहले पेड़ों के तिनके लाके तोड़ के उसको, कच्ची जो कोमल से तिनके होते हैं ना, वो लाके उसको खिलाने के लिए उसकी चोंच में डाल रही थी। तो ना बहुत कोशिश करी थी उसको खिलाने के लिए कि कुछ खिलाते रहे। मैंने थोड़ा बारीक वाला दलिया भी डाला, चावल के दाने भी डाले, पानी भी पिलाने की कोशिश करी ड्रॉपर से, तो नहीं पी रही थी क्योंकि उनको आदत रहती है, वो थोड़ा सा ना बार ऐसे ऊपर करके मुंह खोल रही थी। तो उससे ये चीज़ समझ में आ रही थी कि वो अभी ना खुद से खाने लायक नहीं है। उसको उसके मुंह में, उसकी जैसे ऊपर करती है तो उसकी माँ उसके मुंह में कुछ डालती है तब वो खाती है। तो वैसा ही हुआ, बाहर ले जाके इसकी माँ ने उसके मुंह में तिनके वगैरह डाले। तो उसको चलो अच्छा हुआ कि फाइनली उसको अपना परिवार मिल गया। मुझे यही लग रहा था कि ये बेचारी यहाँ आ गई, अब इसको छोड़ के कल सब लोग उड़ गए। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मतलब सारे उड़ के बेचारी को छोड़ गए, वो उड़ नहीं पा रही थी। तो इसके लिए फिर अब थोड़ा सा अच्छा लगा। ख़राब लग रहा है अभी ये जगह देख के, खाली सी तो, पर लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि उड़ गई और उसकी माँ, जो भी उसकी फैमिली है, वो उसको मिल गई, तो बहुत अच्छा लगा। बेटे ने इतना अच्छा काम किया ये वाला कि उसको दया आई। और ये सब चीज़ें ना हर बच्चे के मन में, हर किसी के मन में होनी चाहिए। जो दया भाव है ना, वो रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें इंसानों के लिए ये फीलिंग रहनी चाहिए, हमें जानवरों के लिए भी ये फीलिंग आनी चाहिए। ऐसे ही है, वो एक छोटे से कीड़े को भी नहीं मारता, उसको बोलता छोड़ दो, डरता है कीड़े वगैरह से लेकिन फिर भी बोलता नहीं मारो। तो उसको वो खुद उठा के लाया, वो छोटा, उसको खुद डर लग रहा था और मैं भी डरती हूँ, मैंने भी नहीं उठाया। मैंने उसको बोला तू उठा, लेकिन वो डरते लेके आया। उसको हिम्मत हुई और वो डरते उठा के लेके आया। तो बस डरते बेचारा उठा के लेके आया। मैंने बस उसको ये बताया कि कवर पहन ले हाथ में, या चुन्नी पहन लेके, चुन्नी से हाथ में कपड़ा लेके हाथ में उठा ले। बेचारा उठा के लेके आया। तो बच्चा है, डर लगता। देखो मुझे जब खुद, मैं उसकी माँ होके इतनी बड़ी होके मैं डर रही हूँ, वो भी डर रहा था। वो ऐसे गिला जैसा लगता ना, थोड़ा सा सॉफ्ट सा, तो फिर उसको डर लग रहा था। लेकिन फिर उसके बाद रात भर से उसको देखता रहा और फिर सुबह उड़ा दिया, तो अच्छा लगा। तो बस अब इसी के साथ मैं कर देती हूँ इस ब्लॉग को एंड। जो हमारा काम था हमने कर दिया और जिसको, उसका बेचारी का बिछड़ा हुआ परिवार उसको मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है। बस अब ब्लॉग को करती हूँ एंड। और कभी भी ये मैं मेरे ब्लॉग से मतलब आप लोगों को मैं बस ये बताऊँगी, कभी भी इस तरह का कोई पक्षी जानवर आपको मिले तो प्लीज़ उसकी हेल्प कर दो, क्योंकि थोड़ा सा एक हमारे हेल्प करने से उसके बेचारी की जान बच गई। देखो अगर हम उसको नहीं उठाते, रात भर बाहर छोड़ देते, तो वो मर जाती वहीं पे। तो अगर हमसे जितना हो सके, अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो हमें कर देनी चाहिए। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।